अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें मेहर जवेद व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो नया बंदा इनड्राइव और यांगो चलाना चाह रहा है वो कौन सी गाड़ी खरीदे, तो उसके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहती है। तो देखिए दोस्तों, जो नया बंदा क्रीम यांगो चलाना चाह रहा है उसका बजट अगर 4 से 5 लाख, इससे 5 लाख से नीचे नीचे अगर उसका बजट है तो वो 4 से 5 लाख में आपको सुजुकी मैरान मिल जाएगी, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। सुजुकी कल्टस 5 से 10 के बजट में आपको मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, अगर आपका बजट 5 लाख से कम है और चूंकि नया बंदा है, वो गाड़ी कैसे कहाँ से खरीदे, गाड़ी खरीदने के बाद वो कैसे अर्न करे, गाड़ी का तरीकाकार क्या है, सारे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गाड़ी आप खरीदने के बाद उसको आपने एलपीजी पे कन्वर्ट करना है। अगर आपने कमर्शियल यूज़ करनी है तो एलपीजी का अटेस्टेड सिलेंडर आपने लेने के बाद एलपीजी की किट एक होती है सीएनजी, एक होती है एलपीजी। सीएनजी की एवरेज थोड़ी कम है, सीएनजी और है, एलपीजी और है। जो सीएनजी होती है वो बाज़ का सर्दियों में अवेल नहीं होती हर जगह। जो एलपीजी है वो तकरीबन हर जगह से आपको मिल जाती है और उसका रेट है कोई 230 240, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग रेट है। आपने सबसे पहले करना ये है, मैरान गाड़ी ले लेनी है। उसके मैरान गाड़ी में 3-4 काम होते हैं। सबसे पहले सल्फ का काम, उसकी सर्विस करवानी है, जनरेटर की सर्विस करवानी है, उसका रेडिएटर को अक्सर रेडिएटर को साफ़ करवाना है। रेडिएटर साफ़ ना करवाएंगे तो गाड़ी अक्सर आपकी हीट हो जाएगी। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हमारा रेडिएटर साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी हीट हो जाती है। अब आ जाते हैं जी, गाड़ी की एलपीजी लगवा ली, गाड़ी का सारा काम हो गया। अच्छा, गाड़ी बिस्मिल्लाह करके आपने काम स्टार्ट कर लेना है। कुछ दोस्त हमें मैसेज करते हैं कि हम एलपीजी पे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद यानी 10-20 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी झटके मारना शुरू कर देती है, या एलपीजी पे मतलब उसमें मसला आ जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? जबकि पेट्रोल पे कन्वर्ट करते हैं तो गाड़ी ठीक चलती रहती है। तो देखें दोस्तों, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आपकी जो गाड़ी की एलपीजी किट है उसमें ऑयल आ जाता है। एलपीजी पर जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं ना, तो थोड़े टाइम बाद मतलब 2000-3000 किलोमीटर चलने के बाद उस किट में थोड़ा बहुत ऑयल जमा होना शुरू हो जाता है। तो आपने करना ये है, जैसे ही आप ऑयल फिल्टर तब्दील करते हैं ना, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 मैक्सिमम आप 2 महीने बाद आपने वो जो एलपीजी जहाँ से आपने फिट करवाई थी वहाँ चले जाएं, उसे बोले भाई मेरी एलपीजी किट है, इसकी सर्विस कर दें। वो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, अब बमुश्किल को 20-25 मिनट का काम होता है। वो एलपीजी खोलेगा, पेट्रोल से आपने वाश करवा लेनी और इसकी सर्विस हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपकी जो फ्यूल एवरेज कम हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो जाएगी और आपकी एलपीजी की मिसिंग के जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा मसला ये आता है, अक्सर गर्मियों में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। सर्दियों में मसला ये आता है कि गाड़ी की स्टार्टिंग ही होती है। आपने पेट्रोल पर रात को गाड़ी जब आप पार्क करते हैं तो गाड़ी पेट्रोल पर कन्वर्ट करके खड़ी कर दें। सुबह जब आपने गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल पर स्टार्ट करें, कुछ टाइम 8-10 किलोमीटर चलाएं, उसके बाद आप एलपीजी पे कन्वर्ट कर दें। अच्छा, दूसरा दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि सुजुकी मरगला इस कमर्शियल यूज़ के लिए कैसी है, इन ड्राइव यांगो चलाने के लिए। देखिए, सुजुकी मरगला अपने वक्त एक बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इस वक्त अगर आप करीब में इन ड्राइव या यांगो में चलाते हैं तो उसका ये है कि उसका खर्चा ज़्यादा है, उसकी इनकम कम है। वो जब आप गाड़ी चलाएंगे थोड़ा मतलब 2-4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद जैसे गाड़ी चलाते रहेंगे तो गाड़ी ने जब काम निकालना, इतना आपने कमाया नहीं होगा, इतना उसके ऊपर लगाना पड़ जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि सुजुकी मैरान ले लें या सुजुकी कल्टस ले लें। अब आ जाते हैं दोस्तों, हमारी एक बहन का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि जी 40-60 क्या होता है। वो अपनी गाड़ी किसी को रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो 40-60 क्या होता है। हमने आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि एक दिन में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, 12 घंटे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी आप अर्निंग करते हैं। रात को आप गाड़ी जो है अपने किसी ड्राइवर के हैंड ओवर कर दें, दिन में 4-5 हज़ार आप अर्न करके आते हैं। रात को जो ड्राइवर आपका लेके जाएगा वो जितना पेट्रोल के एक्सपेंसेस निकाल के जो बचेगा उसका 40% जो होगा वो ड्राइवर का, 40% होगा आपका और 20% गाड़ी की मेंटेनेंस का, यानी 60% ऑनर की तरफ चला जाएगा और 40% वो जो ड्राइवर अर्न करके आएगा वो ले जाएगा। मसलन ड्राइवर अगर लेके जाता है गाड़ी आपसे, रात में लेके जाता है 8 बजे, सुबह आता है 6 बजे 7 बजे तक वो काम करके आता है, उसने काम किया टोटल 5,000 का, जिसमें से 1500 रुपये की फ्यूल एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, बाकी बचता है 3500 रुपये। 3500 को आपने डिवाइड कर देना, उस 3500 का 40% निकाल लेना है। 40% जो होगा वो अपने ड्राइवर के हैंड ओवर कर देना है, वो उसके 40, बाकी 60% आपका होगा। जो 60% आपका उसमें से 40% आप यूज़ करें, 20% गाड़ी की मेंटेनेंस अलग कर दें। क्योंकि गाड़ी दिन रात चल रही है तो गाड़ी जाहिर सी बात उसने काम भी छोटा मोटा निकालते रहना है। तो जैसे गाड़ी काम निकालेगी आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े होंगे, आपने फ़ौरन पैसा उठाना है और गाड़ी पे लगा देना है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं कि गाड़ी, कुछ दोस्त कहते हैं कि एलपीजी पे गाड़ी बहुत ज़्यादा इंजन का काम निकाल जाती है। गाड़ी इंजन का काम तब निकालती है जब आप गाड़ी की जो फ्यूल, उसके फ्यूल है, ऑयल फिल्टर है, वो आप टाइम पर तब्दील नहीं करते। अगर आप रेगुलर उसका टाइम पर तब्दील करते रहते हैं, उसका ऑयल फिल्टर वगैरह रेगुलर तब्दील कर रहे हैं और
उसका आप ब्रेक्स वगैरह चेक कर रहे हैं, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, हर चीज़ आप चेक कर प्रॉपर चेक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह गाड़ी काम नहीं निकालेगी, ना ही आपको तंग करेगी। तो मसला यही होता है, हम गाड़ी का जो ऊपर खर्चा होता है ऑयल वगैरह लेट कर देते हैं, यार चलो मसला नहीं 2-4 दिन और चला लेते हैं, तो इस तरह गाड़ी के ऊपर जो है लोड पड़ता है तो गाड़ी का इंजन काम निकाल जाता है। अच्छा दोस्तों, चूंकि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में मिनी है, ज़्यादातर राइड्स जो होती हैं एसी, तो कोई एसी की गाड़ी तो किसी के इस्तेमाल में नहीं होती, एसी ना कोई यूज़ करता है, तो कोशिश करते हैं कि मुनासिब राइड जो एसी वाली और नॉन एसी वाली सबका तकरीबन ऑलमोस्ट सेम फेयर है। तो आप कोशिश करें, अगर आप नया बंदा यूज़ करना चाह रहा है वो मेहरान से स्टार्ट करे, जैसे उसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो गाड़ी अपग्रेड कर ले, कल्टस पे चले। कल्टस का ये फ़ायदा होता है कि वो मिनी और एसी नॉन एसी दोनों की राइड्स आप उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, मैं मानता हूँ कुछ लोग कुछ दोस्त कहते हैं कि आप अल्फाज आपका चुनाव अच्छा होता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। देखिए हकीकत इससे मुख्तलिफ नहीं है, वो आपकी मेंटेलिटी पे फ़र्क, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उस काम को कैसे लेके चलते हैं। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर फैमिली का बर्डन है, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप काम करेंगे। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका गुजारा हो रहा है, तो आप जाहिर सी बात है 2-4 राइडें करेंगे और घर जाके सो जाएंगे। उससे फिर ये होता है आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है तो वो कम हो जाती है। रेगुलर बेस पे अगर आप जिस तरह नौकरी करते हैं, नौकरी की सुबह 8 बजे जाना है, शाम को हमने 5-6 बजे तक काम करना है, क्योंकि वो नौकरी है, हमें पता है टाइम पे पहुंचना है। अपने काम में हम ये करते हैं जी, थोड़ी लचक कर लेते हैं, आज हमने 5,000 कमाया है, फिर ज़रा डिले कर लेते हैं, अगले दिन चलो जी हम जब तक ये पैसे ख़त्म नहीं होते हम काम पे नहीं जाते। इस तरह तो भाई कोई भी पैसा जमा नहीं कर सकता। आप एक अपनी रूटीन बनाएं, सुबह 5 बजे नमाज पढ़ें, हल्का फुल्का चाय वाय पिएं और काम पे निकल जाएं। उसके बाद आप लगातार अगर आप 12 घंटे चलाते हैं तो 12 घंटे में आपसे आप एक दफ़ा करके देखिए काम, आप बोलेंगे कि भाई ने अच्छा मशवरा दिया था। देखें गाड़ी अगर आप 12 घंटे चलाते हैं तो मैं लिख के देता हूँ कि आप 5,000 रुपये इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अर्न करके आएंगे, इससे कम नहीं होगा। वो भले आप मेहरान ही क्यों ना हो, मेहरान भी कम से कम 4,500 से 5,000 रुपये आप अर्न करके आएगी। तो देखें बात ये होती है, मेहरान से भी आप 4,000 से 5,000 रुपये ईजिली आप 12 घंटे का अर्न करके आएंगे। तो दोस्तों किसी की बातों में मत आएँ, आप बिस्मिल्लाह करें, काम स्टार्ट करें। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आपका किसी भी तरह का यांगो इंड्राइव से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसका सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।